ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के सभी नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज विशेष एक बात, कभी कभी आपस में भी रूहान में हम लोग बात करते थे, करते हैं, और कभी कभी विचार भी चलता है, अकेले भी विचार चलता है कि सबसे बड़े साहब को हम कैसे राजी करें, क्योंकि शिव बाबा ने हम बच्चों को टाइटल ही दे दिया है कि आप साहबजादे हो। सतयुग में शहजादे बनेंगे, लेकिन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के अलौकिक बच्चे होने के नाते बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल दिया हुआ है, साहबजादे। साहब के बच्चे, ज़ादे मीन्स बच्चे। तो किसी ने यह प्रश्न किया कि बाबा को सदा राजी रखने का सहज तरीका क्या है, क्योंकि बाबा है साहब, साकार भी और निराकारी भी, दोनों। बाप दादा को राजी रखने का सहज तरीका क्या है? तो उसका जवाब कभी कभी बड़ी दादी ने बहुत प्यार से दिया था, प्रकाशमणि दादी ने, मनमोहिनी दीदी ने, और दादियों ने भी प्रैक्टिकल अपने जीवन से वो जवाब दिया। आज्ञाकारी। बाबा ने जो इशारा दिया, फट से उसके अनुसार एक्शन में आ गए। आज्ञाकारी। यज्ञ के प्रति एक तरफ समर्पित भाव और दूसरा यज्ञ के प्रति सदा ईमानदार, सदा वफादार। शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की श्रीमत के अनुसार जीवन को चलाने के निमित्त और उनकी श्रीमत के अनुसार ईश्वरी सेवा में अपना योगदान देना, ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। बाबा ने, खास साकार बाबा की बात कर रहा हूँ, बाबा ने हम बच्चों को विशेष ये गुण सिखाए। मैं तो अपने आध्यात्मिक बचपन को जब याद करता हूँ, जो शुरू में मैंने बहुत समय बाबा के साथ साथ रह करके, बाबा के सन्मुख रह करके, बाबा के आज्ञाओं को पालन करने के पुरुषार्थ में रह करके
और ईश्वरीय सेवाओं के भिन्न भिन्न तरीके बाबा ने जो सिखाए, ज्ञान की गहराइयों में जाने का तरीका सिखाया, योग की विशालता का तरीका सिखाया और योग के महत्व के ऊपर बाबा ने जो सिखाया, इन सब बातों को जब देखता हूँ तो इन सब में देखा गया कि जो बच्चे चाहे शुरू में जब स्थापना हुई उस समय के भाई बहन और जब ईश्वरीय सेवाएं भारत में तथा विदेशों में शुरू हुई उस समय के अलौकिक जीवन प्राप्त करने वाले भाई बहनें जो बाबा के समीप आए, बाबा के नज़रों में आए, बाबा के मुख पर उनका नाम आया, तो देखा गया एक तरफ बाबा को अपने बच्चों पर कितना नाज था, एक एक बच्चे को इतनी ऊंची नज़र से देखते थे, अपने दिल तख्त पर उनको सदा विराजमान रखते थे, अपने मन पटल पर सदा याद करते थे। कौन से बच्चे? वो बच्चे जो आज्ञाकारी, बाबा ने आज्ञा की उसको फट से अमल में लाया, वफादार, कभी भी बड़ों की व यज्ञ की अवहेलना नहीं करने, बल्कि बहुत रिस्पेक्टफुल रहना है। डर नहीं है बल्कि नशा है कि हम किस ईश्वरी परिवार को बिलोंग करते हैं, किस कार्य के निमित्त बाबा ने हमें बनाया है। अपने जीवन के गौरव को पहचानना, उसके अनुसार चलना, और फिर इसके साथ में बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार की बातें जो सिखाई, कई सारे गुणों को अपने जीवन में उजागर करना, खासकर बाबा ने अंतर्मुखी होकर के विजुअलाइजेशन का जो एक बहुत सुंदर तरीका बताया, जिसको बाबा कहते थे बच्चे एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो, किसी की सेवा करनी है तो उसमें कैसे, कौन सी बातों का ध्यान रखें। कोई सेवा के ख्याल से कोई गिफ्ट बनानी है, कोई चित्र बनाना है, कुछ भी है, तो उसके अंदर कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। बाबा ने खास हम बच्चों को ये सम्मान दिया कि आप बहुत रॉयल बच्चे हो, साहब के बच्चे हो, साहबजादे हो। साहबजादे कोई छोटी बात नहीं है। हमें याद है
गुरुओं के बच्चों को भी साहबजादे कहते थे और उनकी बहुत इज्जत होती थी। इसी तरह से बाप दादा के शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बच्चे सभी साहबजादे साहबजादियां हैं। तो साहबजादे साहबजादियों में बड़े रॉयल संस्कार होने चाहिए। बातचीत में बहुत मिठास होनी चाहिए। नैनों में ईश्वरीय प्यार की वो लाइट होनी चाहिए। मस्तक में वो ऊंचाइयों का दूरदर्शी होना चाहिए। दूरदर्शी, दीर्घ दृष्टि। इन बातों को जब अपने मन में लाएंगे तो पता चलता है कि बाप दादा के समीपता से हम कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। बाबा को अपना साथी बनाना, तो बाबा ने उसके बारे में समझाया कि जब आप किसी का साथी बनते हैं तो समीपता का आधार क्या होता है? समीपता का आधार समानता होती है, गुणों की समानता, ज्ञान की समानता, और उसके साथ साथ जिस भी सेवा के निमित्त हैं उसमें इस लक्ष्य को जीवन में रखें कि इससे शिव बाबा का नाम बाला करना है, परमात्मा पिता को प्रत्यक्ष करना है। तो जितना हम शिव बाबा की भिन्न भिन्न समय पर या ब्रह्मा बाबा की भिन्न भिन्न समय पर दी हुई आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं का जब हम आज्ञाकारी होकर के पालन करते हैं तो बाप दादा भी हम बच्चों से बहुत खुश होते हैं। अरे जिन्होंने भगवान को और भगवान के रथ को राजी किया वो कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। लेकिन बाबा कितना भी समानता में ले आने के लिए बच्चों को उनकी तारीफ करते, सब कुछ करते, लेकिन मातेश्वरी जी से, मातेश्वरी सरस्वती जी से ये बात सीखी कि जो कुछ भी मेरे को दिया है, चाहे ज्ञान है, चाहे योग की बात है, चाहे धारणा है, आखिर यह आया कहाँ से? हम जब तक बाबा के बने नहीं थे तो हमें तो इसका ज्ञान ही नहीं था। उस दाता की तरफ मन जाए, देने वाले दाता के सदा दिल से शुक्रगुजार रहे। स्वयं ज्ञानी तो आत्मा बन गए, बहुत अच्छा भाषण करना सीख गए,
बहुत अच्छा एक्सप्लेन करना सीख गए, बहुत अच्छी यूँ कहें चित्र बनाने, ये करना, वो सब सीख गए। उसका अभिमान नहीं आना चाहिए। आजकल कंप्यूटर एज है, आईटी का ज़माना है, उसमें देखा गया है हमारे भाई बहनें बहुत प्रवीण हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी बातें, और आईटी के द्वारा सेवाएं भी बहुत करते हैं। सब करने के बाद भी बाबा को क्या पसंद था कि सेवाएं करते हैं तो उसके लिए बाबा शाबाश देते हैं, वाह रे बच्चे। पर इसके साथ साथ ये भी सुनाते कि ये बाबा आपकी बुद्धि को टच करता है, तब आप ऐसे नई नई इन्वेंशन कर सकते हो। उस हिसाब से बाबा के प्रति सदा शुक्रगुजार रहे हैं। बाबा का ये विशेष वरदान हम बच्चों को मिलता है, और बाबा ने तो बहुत साधारण ढंग से, साधारण भाषा में हम बच्चों को ऐसी शिक्षाएं दी हैं कि जो सपूत बच्चे होते हैं उन पर माँ बाप की बहुत बहुत प्यार भरी नज़र रहती है। माँ बाप को बहुत फ़ख्र रहता है कि मेरे ऐसे योग्यता वाले बच्चे हैं। और फिर इसके साथ में बाबा का जो कार्य है, सत्युग की स्थापना का कार्य, अर्थात अपने आत्मिक भाई बहनों को ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की अंजलि देकर इस योग्य बनाना कि वो भी बाबा के वारिस बच्चे बन जाएं। इसके लिए बाबा ने अधिक से अधिक अनेक आत्माओं की सेवा के लिए इशारा दिया है। ये ज़रूर है, ज्ञान हर एक को व्यक्तिगत समझाना तो पड़ता है, लेकिन ये भी है कि बाबा ने जिस तरह से ज्ञान हम सबको प्राप्त कराया है, सबके सामने उनके महावाक्य मुरली चलती है, और सब सुनने वाले भाई बहने महसूस करते हैं, चाहे हज़ारों की संख्या में सामने बैठे हैं, चाहे लाखों हैं, टीवी के द्वारा देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? हर एक यही कहेगा, बाबा ने मेरे को सामने रख कर के बात की है, बाबा ने मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे समझाया है। इतनी बाबा के प्रति फिर भावना बैठती है। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को जितना ऊंचे से ऊंची नज़र से देखते, और उसके साथ साथ हमारे अंदर सभी दिव्य गुणों की धारणा करवाते,
ताकि मेरे बच्चे इस संसार में एग्जाम्पल बन जाएं। इनको जो कोई देखे तो इनसे प्रेरणा ले सके, इनसे मार्गदर्शन ले सके। ऐसी भावना से बाबा ने हम बच्चों का श्रृंगार किया है, आध्यात्मिक श्रृंगार। तो ऐसे श्रृंगार करने वाले बाप को कितना दिल से याद करते हैं। बाबा, आप नहीं होते तो हम इस संसार में जैसे और सभी भटक रहे हैं, हम भी भटकते रहते। आपके दिशा निर्देश से, आपकी श्रीमत से, आपके इतने श्रेष्ठ ज्ञान से और उसके साथ जो आपने हमें दैवी गुण धारण कराए हैं, वो और कोई करा नहीं सकता है। बाबा तो कहते हैं, बच्चे ये तो बाबा का फर्ज है। बाप बच्चों को लायक बनाता है, ये बाबा का फर्ज है। पर हम बच्चों का भी फर्ज है कि जिस बाप ने हमें इतना ऊंच आदर्श दे करके, उसके अनुसार शिक्षा दे करके इतना श्रेष्ठ बनाया है, तो हम उनके शुक्रगुजार रहें, उनको अपने दिल से सदा थैंक्स देते रहें। बाबा थैंक यू, बाबा थैंक यू। साकार बाबा की ऐसी बातें मेरे सामने आती हैं। हम बच्चों को इतना प्यार से, इतना लाड से, दिल से गले लगा करके ऐसी पुचकार देते थे। थोड़ी सी हम सेवा करके आते, इतना प्यार, इतना प्यार। तो उनका प्यार हमें सदा मिलता रहे, उसके लिए हम सदा योग्य बने। और योग्यता है कि उनकी आज्ञाओं पर 100% हम चलते रहे, उसमें कोई भी चूक ना हो। तब तो उनकी दुआएं मिल सकती हैं, तब तो उनके यूं कहेंगे कि हम तभी साहब को राज़ी कर सकते हैं। बाबा के लिए तो देखो भक्ति मार्ग में बहुत कहते हैं, शिव बाबा तो बेलपत्र चढ़ाने से, थोड़ा सा दूध चढ़ाने से, या दूध और पानी मिला हुआ वो चढ़ाने से, एक रात थोड़ी सी उनकी तपस्या करने से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भक्तों की जो मनोकामना हो उसको पूर्ण कर देते हैं। तो भक्ति मार्ग की ये बातें जो हैं बहुत आनंद भी लाती हैं, लेकिन फिर हमें जब ज्ञान मार्ग में सन्मुख बाप आके मिलते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी से शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा योग्य बनाते हैं। देवता स्वरूप में जाने से पहले दिव्य गुण धारण कराते हैं, एक एक गुण की गहराई में ले जाते हैं। मुझे वो दिन याद आते हैं जब हमारी प्यारी दीदी और दादी, दीदी मनमोहिनी
प्रकाशमणि दादी आपस में बैठ कर के मुरली सुनने के बाद मुरली की पॉइंट्स को लेकर के आपस में रूहान करते थे। इस बात के लिए, यानी पॉइंट्स तो बहुत होती थी, तो उनमें से कुछ एक पॉइंट्स लेकर के कहते थे कि ये जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, इससे हमको लाइट क्या मिली, रोशनी क्या मिली, और इसके साथ में उससे हमको शक्ति क्या मिली। जब ऐसा रूहान करते और उसकी गहराई में जाते तो बाबा के लिए दिल से नतमस्तक होते कि बाबा हमको क्या से क्या बना रहा है, क्या से क्या दे रहा है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं करता है। आप सोचिए, जब से इस धरा पर बाबा आए, कोई एक दिन भी उन्होंने हम बच्चों को रिफ़्रेश करने के बिना बिताया नहीं है। जब साकार के द्वारा वो कार्य करने के लिए थोड़ा सा शरीर का सहयोग कम मिलने लगा, तो अव्यक्त रूप धारण कर लिया। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में जाकर के आप समान फरिश्ता बनाने के लिए हम बच्चों को 50 वर्ष लगातार अव्यक्त मिलन के टाइम पर गुलजार दादी जी के द्वारा, संदेशी के द्वारा इतनी ज्ञान की गहराई में ले गए, इतनी धारणाओं की गहराई में ले गए। तो ऐसे साहब को हमेशा नैनों पे रखें, ऐसे साहब की महिमा सदा अपने ज़बान पर रखें। ऐसे साहब को प्रत्यक्ष करने के लिए अपना हर कर्म हम श्रेष्ठ करें, कल्याण का करें, जिसमें सबका कल्याण समाया हुआ हो, सबका भला समाया हुआ हो। तब कहेंगे ये साहबजादे हैं, और यही उस फरिश्ता बाप के फरिश्ता स्वरूप बच्चे हैं। तो साहब को राज़ी करना बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। आज्ञाकारी, वफादार, फर्माबरदार बच्चे चाहिए। बाबा की जो श्रीमत है, उस श्रीमत में बाबा की आज्ञाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं। डिटेल में उसके कभी जाएं तो सोचेंगे, वाह बाबा आपने तो कमाल कर दी। बुद्धुओं को बुद्धिवान बना दिया, अज्ञान नयनहीन थे, आपने तीसरा नेत्र दे करके ज्ञान का इतना लाइट हाउस बना दिया, माइट हाउस बना दिया। तो ऐसे साहब की जितनी तारीफ करें वो कम है, और उनकी आज्ञाओं पर चलना उनके आज्ञाकारी बच्चे बन के, वफादार बच्चे बन के, फर्माबरदार बच्चे बन के
स्नेही और सहयोगी बच्चे बन कर के उनका नाम रोशन करें, तब कहेंगे कि हम साहब को राज़ी कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।